सबसे बड़ा सवाल में आज फिर बात होगी संविधान की और स्पेशली प्रिसाइजली उन दो शब्दों की जिन पर बार बार ट्रायल बलून छोड़े जा रहे हैं और इन्हीं दो शब्दों पर बार बार जबरदस्त प्रहार भी हो रहे हैं। और वो दो शब्द कौन से हैं? एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, यानी इस देश की सरकार, ये देश किसी के साथ भी जाति के, धर्म के, लिंग के, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यह सामान्य समझ है। और दूसरा शब्द है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, यानी इस देश के आखिरी पांत में खड़े हुए इंसान को भी बराबरी का मौका मिलेगा और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, बराबर होगा। अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी नहीं होगी, ये सामान्य समझ है। इसी पर संविधान टिका हुआ है क्योंकि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 19 स्पेशली प्रिसाइजली ये कहते हैं कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है और हम समाजवादी विचारधारा पर आगे बढ़ते हैं। इसी पर देश चलता है। लेकिन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी बीजेपी की मातृ संस्था लगातार इन दो शब्दों के विरोध में खड़ी हुई है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया था सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि संघ के नंबर 2 पोजीशन होल्डर दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया था कि समाजवाद शाश्वत नहीं है इस देश की संस्कृति के लिए। सेक्युलरिज्म भी जोड़ा तब गया जब आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने, जबरदस्ती थोप दिया गया इस देश पर, दोनों शब्दों को थोपा गया और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये दोनों शब्द हिस्सा नहीं होने चाहिए संविधान की प्रस्तावना का। आज इस पर चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक फिर से ट्रायल बलून उड़ाया गया है और फिर से एक वाटर टेस्टिंग करने की कोशिश हुई है। लगातार 4 आर्टिकल्स लिखे गए हैं संघ के मुखपत्रों में। हिंदी का मुखपत्र पंचजन्य और अंग्रेजी का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, दोनों मुखपत्रों में 5 जुलाई को आर्टिकल लिखा गया। हितेश शंकर ने लिखा, 7 जुलाई को लिखा गया, 11 जुलाई को लिखा गया और 12 जुलाई को लिखा गया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया। और इसमें बड़े और भी कमाल के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता जो ऑलरेडी इंड्यूस्ड है संविधान में, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद वैचारिक बारूदी सुरंगें हैं, यानी ऐसी सुरंग जिनमें बारूद बिछा दिया गया है। आपको याद होगा जो आतंकवादी काम करते हैं, समझते होंगे आप बारूदी सुरंगों का मतलब। यानी ये दोनों शब्द जो हैं वो इस देश के लिए बारूदी सुरंगें हैं। और क्या कहा गया इन आर्टिकल्स में, मैं हुबहू भी थोड़ी चीजें आपके सामने पढ़ूंगी। भारत के धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए शब्द जोड़े गए, राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जोड़े गए यानी हिंदू मुसलमान के लिए। और दोनों शब्द अभारतीय हैं यानी कि नॉन इंडियन है। अब जो हिंदी का आर्टिकल है वो ये कहता है कि उस समय की जो कांग्रेस थी वो दरअसल हिंदू वोट उसे बढ़ते दिख रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक को सहेज कर रखने की जरूरत थी और इसीलिए सेक्युलर जोड़ दिया। वैचारिक निर्णय नहीं था, राजनीतिक गणित था, राजनीतिक समीकरण साधने के लिए किया गया। और इंदिरा गांधी ने यही सोच रखी समाजवादी शब्द जोड़ने के पीछे। जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक विचार था समाजवाद कांग्रेस का ब्रांड है। और इसके अलावा कुछ और अंग्रेजी के आर्टिकल में और आगे बढ़कर चीजें जो लिखी गई हैं, यह लिखा है प्रोफेसर निरंजन बी पुजार ने। उन्होंने लिखा है कि जो हिंदुओं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यानी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन सेक्युलरिज्म से होता है। हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनमें सरकार का दखल बढ़ाने के लिए यह किया गया। रिलीजियस एजुकेशन यानी कि जो धार्मिक शिक्षा है हिंदुओं की उसको कंट्रोल करने के इरादे से इंदिरा गांधी ने यह किया। और हिंदुओं को इक्वल राइट ना मिले, डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स टू हिंदूज, इसके लिए यह किया गया। और फिर प्रक्रिया पर सवाल है। अब यहां तक ये जो सारे शब्द मैंने आपको गिनवाए, जितनी भी विशेषताएं बता दी गई, विशेषण जोड़ दिए गए, ये एक अलहदा बहस है। एक और बहस है कि यह प्रक्रिया दरअसल पूरी असंवैधानिक थी। क्या शब्द लिखे गए हैं कि इसे संविधान की आत्मा में, प्रस्तावना में तानाशाही की दूषित मानसिकता से हस्तक्षेप कर इसमें कुछ असंवैधानिक तरीके से शब्द जोड़ दिए गए। इसमें थोड़ी बहुत कंसेंसस हो सकती है क्योंकि जिस समय
नवंबर 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी ने। उस समय लोकतंत्र बहाल नहीं था इस देश में, विपक्ष के जितने नेता थे वो जेल में थे, मीडिया पर सेंसरशिप थी और जबरदस्त ब्लैकआउट था और कोई संसद उस वक्त काम नहीं कर रही थी। तो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मालिक और राड़ के बीज दरअसल बो दिए गए। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद अभय दुबे से पूछने भी वाली हूं। तो ये जिस समय हुआ उस प्रक्रिया पर तो निश्चित तौर पर सवाल है, लेकिन इन दो शब्दों पर सवाल उठाना, भाई अगर धर्मनिरपेक्ष हम नहीं रहेंगे तो क्या हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे क्या? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पिछले साल विष्णु शंकर जैन से और सुब्रमण्यम स्वामी से, जिन्होंने बाकायदा अपील दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों शब्द तो असंवैधानिक है, ये तो गलत है, इन्हें हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये संविधान की मूल भावना में हमेशा से रहे हैं, सेक्युलरिज्म भी रहा है, सोशलिज्म भी रहा है, हटाने की कोई जरूरत नहीं है। खारिज कर दी गई तीनों याचिकाएं और यह भी कह दिया कि 368 के तहत संविधान संशोधन का जो हक है, शक्ति है, वो प्रस्तावना तक भी जाती है, जिसे बाकायदा एक फ्रेम बनाया जाता है। प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, आत्मा है प्रियम्बल संविधान की। अब मैं आपके सामने, मेरे प्रोड्यूसर हैं जयशंकर, उन्होंने दरअसल आज कुछ चीजें मुझे दी और वो मैं चीजें हूबहू आपके सामने रख देती हूं। एक बढ़िया रिसर्च है दरअसल, क्योंकि ये दत्तात्रेय होसबोले सिर्फ कह रहे हूं तो बात ठीक है, क्योंकि सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, भाई संघ को अपना अधिकार है बात कहने का। दत्तात्रेय होसबोले ने कही, ऑर्गेनाइजर में लिखी गई या पांचजन्य में लिखी गई, अलहदा विषय है, मैं फिर भी सेग्रीगेट कर देती हूं। लेकिन यहां बीजेपी के मंत्री भी लगातार बोलते दिखे, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो नासूर तक पहुंच गए कि दोनों शब्द नासूर हैं इस देश के लिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा दोनों शब्दों को रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी कम हो सकती है, अभी दुरुस्त हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में, जहां तक मेरी जानकारी है 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब हम धर्मनिरपेक्ष भी थे और हम समाजवादी मुल्क भी थे। 14, 15, 16, 17 और 19 अनुच्छेद के मुताबिक। अब दरअसल अगर ये इतने बड़े नासूर हैं ये शब्द, और यहां पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, अगर मान लिया जाए संघ की बात को, तो 1977 में 76 में इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को शामिल किया। 77 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी बुलडोज हो गई, खदेड़ दिया भारत की जनता ने इंदिरा गांधी को। आई जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जनसंघ उसमें शामिल था, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लालकृष्ण आडवाणी भी थे। 42वें संशोधन के बाद 43वां संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ और सारी जितनी भी पाबंदियां थी जुडिशरी पर, प्रेस पर, विपक्ष पर, सब हटा ली गई, सिर्फ ये छोड़ दिया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी साथ खड़े हुए थे। फिर 1980 आया और बीजेपी ने अपनी स्थापना के वक्त संविधान अपना तैयार किया। उस संविधान के धारा 2 में पहले ही पन्ने पर लिखा है कि हम संविधान को मानेंगे, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था रखेंगे। मुसलमानों को खुश कर रही थी इंदिरा गांधी, शब्द जोड़कर मैं आपके सामने, वो शब्द भी शायद बारीक होंगे, दर्शकों के लिए थोड़ी असुविधा हो सकती है। ये जो येलो हाइलाइटेड एरिया है, इसमें लिखा है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता के प्रति हम आस्था भी रखेंगे और निष्ठा भी रखेंगे। तो इंदिरा गांधी तो मुसलमानों को खुश कर रही थी, बीजेपी अपने संविधान में किसको खुश कर रही थी? इस सवाल का भी जवाब मैं आज लूंगी। और अलावा इसके बीजेपी के जितने सहयोगी हैं, जिनके कंधों पर केंद्र की सरकार टिकी है, चंद्रबाबू नायडू 18 सांसद, वो कहते हैं हम पक्के समाजवादी हैं, हिंदू मुसलमान हमारी दो आंखें हैं, वो हिंदू हिंदू का राग अलापते नहीं दिखते। जनता दल यूनाइटेड का भी जयशंकर ने मुझे निकाल कर दिया, उनका विजन डॉक्यूमेंट क्या कहता है? नीतीश कुमार 12 सांसद हैं, बड़े जरूरी हैं केंद्र की सरकार के लिए। उनके विजन डॉक्यूमेंट में पहली ही लाइन यह है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को लेकर जनता दल यूनाइटेड की स्थापना हुई 2003 में और समाजवादी विचारधारा के हम वाहक हैं, इसीलिए जेडीयू का प्रचार प्रसार हुआ निरंतर, ये जेडीयू कहती है। एलजेपीआर चिराग पासवान 5 सांसद उनके हैं, वो कहते हैं हम पक्के समाजवादी हैं, पक्के धर्मनिरपेक्ष हैं और कुछ हो जाए दुनिया पलट जाए हम नहीं पलटने वाले, वो भी खुद को समाजवादी कहते हैं। एक और है जेडीएस, कर्नाटक की पार्टी,
मंत्री भी हैं कैबिनेट में, उनके नाम में ही सेक्युलर है, जनता दल सेक्युलर, जेडीएस। और फिर ऐसे एक और चेहरा मैं आपको याद दिला दूं, अजीत पवार हैं, उनके भी सांसद, वो भी केंद्र में सहयोगी हैं। उनकी लाइन क्या है, उनके डॉक्यूमेंट की पहले पन्ने की, ये अजीत पवार की तस्वीर के साथ मैं आपको दिखा दूं। Nationalist Congress Party embodies a progressive ideology, secularism, inclusivity and cultural integrity where every individual thrives in society. वो भी सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये सब मुसलमानों को खुश करने में लगे हुए हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, नॉन इंडियन अभारतीय काम कर रहे हैं और सब केंद्र के साथ बने हुए हैं। तो पहले बीजेपी अपने संविधान से हटा ले, सहयोगियों से कह दे कि अपने विजन डॉक्यूमेंट से हटा ले, और फिर राहुल गांधी से भी कहते दिख रहे हैं कि राहुल गांधी ने आपातकाल पर माफी मांग ली, दादी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन अब आगे बढ़कर इन चीजों पर भी कदम उठाने का वक्त है। और 50 साल बाद ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, और इसमें कांग्रेस भी बराबर की दोषी है, बराबर की जिम्मेदार है। भाई, राड़ के बीज भी बोने की जरूरत क्या थी, अगर संविधान में ऑलरेडी इंड्यूस्ड एम्बेडेड था समाजवाद भी और धर्मनिरपेक्षता भी। कुछ बयानों के साथ मैं शुरुआत कर रही हूं, या फिर ये विशुद्ध पॉलिटिकल गिमिक है, ये विशुद्ध राजनीतिक दौड़ है, जिसमें एक तरफ हिंदू हैं, 80% हिंदू अगर पोलराइज हुए कोई मुश्किल नहीं सत्ता में, और दूसरी तरफ मुसलमान है। ये विशुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है क्या? मैं बयान आपके सामने रखती हूं। We are as a matter of fact by these flash of words added during darkest period of constitution emergency, darkest period for the constitution of the country, and in the process, if you deeply reflect, we are giving wings to existential challenges. These words have been added as नासूर। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा माना। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। जो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो सीधा सीधा वोट के डर की वजह से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए जब सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। और ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं।